हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे या नहीं भी सोच रहे होंगे कि ये खाली क्यों है ये चीज़। इसमें मैं अपने प्लांट्स रखती थी, लेकिन मैंने ना अभी क्या किया है कि प्लांट्स को मैंने खिड़की के पास रख दिया है ताकि इनको थोड़ा फ्रेश हवा मिल जाए। मैंने कहीं पे देखा था ये पत्तों के बीच में येलो येलो हो जाते हैं ना, तो इनको थोड़ी सी फ्रेश एयर चाहिए, फिर फ्रेश एयर की कमी होती है। सो मैंने सोचा कि इधर रख देती हूँ। सुबह के 5 बज रहे हैं और हमारे यहाँ रोशनी तो भरपूर फैली हुई है। मैं तो जल्दी उठ गई, पता नहीं क्यों। और मेरे जो भैया जी है वो भी आने वाला है। उसका ट्रेन तो 3 बजे पहुंच जाता है, लेकिन 3 बजे मैं नहीं उठ सकती। मतलब 3 बजे तो मैं सोई थी शायद। अभी थोड़ी देर में उसे मिलने के लिए जाऊंगी, क्योंकि 3 बजे पहुंच के वो भी मतलब चला नहीं गया है, रुका है, क्योंकि 3 बजे गाड़ी यहाँ भी नहीं चलती है। तो मुझे उसको कुछ सामान भी देना है ताकि मैं जब घर जाऊँ तो सामान थोड़े कम हो जाए। तो अभी वो घर जा रहा है तो उसको थोड़ा सा पकड़ा दूँगी मैं। और ये सब बातें मैं क्यों बोल रही हूँ, अभी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं रास्ते में चलूँगी ना तब मतलब इतना मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि इतने सारे लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं। मेरे माँ बाप हमेशा मुझे बोलते हैं कि सुबह उठ के पढ़ो, सुबह पढ़ो, सुबह ज़्यादा याद रहती है ये वो। लेकिन उन्हें कौन बताया कि आई एम डीपली नाइट पर्सन, नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। पहले मैं थोड़ी बहुत थी, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन मैं अभी उठ ही गई हूँ, तो मैंने सोचा कि कल ही मेरी माँ कॉल पर बोल रही थी कि दिन में या रात में तुम जितना पढ़ोगे, लाइक दिन या रात का 5 घंटा मिला के अर्ली मॉर्निंग सुबह के 1 या 2 घंटे के बराबर होती है। मतलब याद रहता है या क्या रहता है पता नहीं, साइंटिफिक रीज़न मुझे पता नहीं। बस मतलब मेरे पापा बोलते हैं कि हल्ला वल्ला नहीं होता है, शांत रहता है। लेकिन हमारे यहाँ तो हल्ला होता है, का कर रहा है। का के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे कौवा और क्या बोलते हैं, बगुले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ये सब बहुत ज़्यादा रहते हैं। मतलब एकदम अभी तो पत्तों से ज़्यादा कभी कभी वही नज़र आते हैं। और आज तो मैंने ना अभी अर्ली मॉर्निंग में पैरेट भी देखा, मज़ा आ गया, कुछ अलग देखा। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, सुबह उठ के पढ़ाई तो मैंने सोचा है कि थोड़ी सी कर ली जाए, जो मैं इतने टाइम से 1-2 पेज में लगी हुई हूँ। हो तो जाता है, लेकिन नींद अगर पूरी ना हो तो सुबह उठ के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अभी मेरी रूममेट नहीं है तो मैं उसके टेबल पे पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरा टेबल कोने में है ना, वहाँ पे मतलब इतने वाइब्स नहीं आ रहे मुझे आजकल। और मुझे मतलब थोड़ा लाइट जलाने से भी ना आँखों में ऐसा लग रहा है कि चुभ रही है। सो मैंने सोचा कि यहाँ पे खिड़की की फुहार भी आती है, मतलब रोशनी भी आती है, तो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। मैं तब से वेट कर रही हूँ, लेकिन वो आ नहीं रहा है। मुझे भूख लग गई तो मैं ये खा रही हूँ। इसके साथ मैं ये भी खा रही हूँ, बहुत बुरी टेस्ट है। ये पहले खा लेती हूँ। वैसे मुझे इतनी भूख नहीं लग रही थी। जैसे ही मैं पढ़ने के लिए बैठी, ऐसा लगा कि मैंने 10-15 दिनों से खाना नहीं खाया है, भूखी हूँ। तो मैंने सोचा बाकी सब भाड़ में जाए, पहले पेट भरना ज़रूरी है कि नहीं। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ स्टडी। इफ़ यू हैव हेल्थ यू कैन डू एवरीथिंग। सो गाइज, आई एम बैक। उससे मिल लिया, सामान भी दे दिया। और क्या आप देखना चाहते हैं कि वो मेरे लिए क्या लेके आया है? ये देखिए, डोसा, इडली, सांभर, चटनी। मेरे लिए तो परफेक्ट ब्रेकफास्ट है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और हम दोनों ही डोसा पगलू है, मतलब साउथ इंडियन हम दोनों को ही पसंद है। पिछले व्लॉग में भी मैंने यही कारनामा किया था, साउथ इंडियन खा रही थी अभी भी। लेकिन अभी तो मैं नहीं खाने वाली थी अगर वो नहीं आता। मतलब मेरे नसीब में ही लिखा है ये, आज भी संभाल के खाना पड़ेगा, वरना बेडशीट में गिर गया तो ख़त्म। सांभर के साथ चटनी ज़्यादा बेटर है, चटनी बेटर है। क्या चाहिए ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने के लिए? 1 प्लेट डोसा, 1 प्लेट छोले भटूरे, 1 प्लेट मोमोज। खाओ पियो खुश रहो, हेल्दी खाओ, लेकिन कभी कभी ये भी खाओ दिल को खुश करने के लिए। वड़ा भी खा के दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आराम से खाऊंगी। फुल कंसंट्रेशन ऑन फूड, नो वीडियो। वो पड़ा है मेरा नोटबुक, और मैं
डोसा इडली के नशे करने के बाद सो गई। न्यू व्लॉग, न्यू डे, न्यू पिंपल। तो मैं तेल भी लगाई थी तो इसको भी साफ़ करना है, लेकिन बहुत नींद आ रही है। तो अभी बज रहे हैं 2। मतलब मैं ऐसे बिग बॉस जैसा आप लोगों को टाइम बताती रहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बताती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा अधूरा अधूरा लगता है क्योंकि आदत हो चुकी है। सो अभी मैंने लंच वगैरह कर लिया है और ईद आ रही है तो मेरे माँ बाप घर वाले मुझे बोल रहे हैं कि कुछ लिया नहीं, कुछ लाइक बाहर भी जाने का मन नहीं है, और अभी ऑर्डर करूँगी तो ईद तक आएगा भी नहीं क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं। फिर मेरे अब्बा ने बोला कि कुछ एक चीज़ होने से भी नया कुछ ले लो। मतलब पता नहीं क्यों ज़्यादातर कहीं पे जैसे शॉपिंग जैसे चीज़ों के लिए बाहर जाने से ना मैं यही ड्रेस पहन लेती हूँ। मतलब ये और मेरी बैगी सी जीन्स, मतलब ये मेरी कम्फर्टेस्ट आउटफिट बन चुकी है। ये शर्ट एंड ये ऑफ वाइट वाली पैंट सबकी होती होगी ना एक की, ये वाली ड्रेस मतलब ये वाले कपड़े जितनी बार पहने उतना कम है। मतलब ऐसा लगता है कि कभी पुराना ना हो, हमेशा रहे। मेरे पास भी बचपन में एक स्कर्ट थी जो मैं ऑलमोस्ट रोज़ पहनती थी। मम्मी इतना धोने के लिए मांगती थी, मैं धोने भी नहीं देती, मतलब मुझे रोज़ पहनना होता था। सो मेरी मम्मी भी ना सुबह धोती थी और शाम तक सूख जाता था, फिर मैं उसको शाम को पहन के खेलने जाती थी। मतलब ऊपर का टॉप भले ही चेंज कर लूँ, नीचे मैं वही स्कर्ट पहनती थी क्योंकि मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगी थी। मैं इतनी स्कर्ट किड नहीं थी, मतलब इतनी क्या थी ही नहीं। तो मेरे पास बहुत रेयरली 1-2 स्कर्ट ही होंगे, तो वो वाला आया था। तो मतलब फर्स्ट टाइम थोड़ा गर्ली वाइब्स है ना। क्लास 4 या 5 में होंगी तब की बात है। मैंने सोचा है कि कहीं आसपास ही चले जाते हैं। आसपास में हमारे ऑप्शंस है फैंसी बाज़ार, विशाल मेगा मार्केट, ज़ूडियो। तो मैंने सोचा है पहले जाते हैं विशाल, क्योंकि कुर्ता वगैरह कुछ पसंद आएगा तो ले लूँगी वहाँ से। उसके बाद टाइम बचेगा तो फैंसी जाएंगे और ज़ूडियो जाएंगे। आई डोंट थिंक सो इतना टाइम होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी फैंसी बाज़ार में, इसलिए वहाँ पहले नहीं गए, नहीं तो वहाँ पहले जाने वाले थे। सो पहले हम विशाल ही चले जाएंगे। वहाँ पे भी शायद भीड़ होगी लेकिन थोड़ी सी सिक्योर है वहाँ पे, क्योंकि विशाल की सिक्योरिटी के बारे में तो जानते होंगे आप लोग, कितने प्रोफेशनली सिलेक्टेड होके आते हैं वो लोग। ले लेती हूँ पानी। ये बैग सही है, मतलब पानी आ जाती है। पहले तो मेरी जो छतरी थी ना वो थोड़ी छोटी थी तो वो भी इसमें आ जाती थी अम्ब्रेला। अभी वाली अम्ब्रेला आती नहीं है। सो या गाइस लेट्स गो। मतलब बहुत ही ज़्यादा मिसमैच हो रही है ये बैग फिर शर्ट, लेकिन कौन ही देखेगा? 4 लोग ही देखेंगे ना, 4 लोग क्या ही उखाड़ लेंगे मेरा। कितनी जोकर सी लग रही हूँ मैं। ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी। मैं आ चुकी हूँ विशाल। बहुत लोगों का ड्रीम प्लेस है ये। वैसे मैंने भी इसकी जॉब के लिए अप्लाई किया था लेकिन पहली फुर्सत में ही रिजेक्ट हो गई। मजाक कर। मैं देख रही हूँ टॉप्स। मैं सोचा था जीन्स देखूँगी बट मुझे ट्राई करने में बहुत आलस आता है तो जीन्स शायद नहीं देखूँगी, या फिर देख भी लूँ, क्या भरोसा। एक मैंने ये टॉप लिया है। अभी कुर्ते के उधर जाते हैं, कुर्ते के साथ। ऐसा तो हो नहीं सकता मैं विशाल आऊँ और क्रॉकरी सेक्शन में ना आऊँ। देख के लेने का मन करता है। सो लगता है सारा ले लूँ। क्यूट बाय 1 गेट 1 फ्री रहते हैं हमेशा इन सब। ये सुंदर है भाई। मैं अपने आप को रोक रही हूँ कि कुछ लेना नहीं। सीरियस, इसको देख के कौन कंट्रोल कर सकता है। चॉपिंग बोर्ड ये सब लूँगी तो मेरी माँ बोलेगी कि तू वहाँ पे कोई संसार चला रही है, अपना घर चला रही है। लेकिन इतना सुंदर है। हो गया है। अभी जब मुझे चलना पड़ रहा है तभी धूप निकल रही है। मैं छाता लेके आई नहीं। सो मैंने शॉपिंग की थोड़ी सी, मतलब ने धीरे टॉर्टोइस की तरह की ना। अच्छा लगा, मज़ा आ गया कि कोई साथ में नहीं था जो बोले कि जल्दी करो, ये करो, वो करो। मतलब सुकून से किया, सुकून से। अभी मैं थोड़ा सा फैंसी जाऊंगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्या खरीदूंगी, इयरिंग्स वगैरह देखूंगी और वो मेहंदी जो कि मुझे अपने हाथों पे लगानी है, ले जाती हूँ आज ही। क्योंकि बिना मेहंदी के कुछ भी करूँ ना करूँ, बिना उसके मेरा ईद नहीं होता। आई हूँ तो फ्लावर लेके जाती हूँ। मैं फ्लावर मार्केट में आई।
गाइस मैं थक चुकी हूँ और फ्लावर्स भी ले लिए। सनसेट हो रहा है और क्रॉस करके मुझे उस साइड जाना है। मैं बस पकड़ती हूँ, उसके बाद रूम में पहुँच के आप लोगों को सब दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा। बस नंबर 38। सीट 9। मैं तो थक गई। अभी मैं ये सब ट्राई करके देखने वाली थी, लेकिन इतना पसीना है, लगता है मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। मैं फ्रेश वगैरह होकर पहले घर वालों को फैशन शो दूंगी अपने, मैं जो भी लाई हो करके दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे मज़ा आता है। इतनी बड़ी शॉपिंग भी नहीं की है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक दूसरे का ईद की शॉपिंग जो है ना, देखने में बड़ा मज़ा आता है। वो भी ईद का एक क्रूशल पार्ट है। तूने क्या खरीदा, तूने क्या खरीदा, तूने क्या लिया। सो मैं आती हूँ फ्रेश होके, तब तक आप लोग बिल्कुल इधर ही रुकिए, 1 सेकेंड में आती हूँ। अरे ये मैं कहाँ आ गई रात को, फोन फोड़ी जाओ सब। तो गाइस रात के 10 बज रहे हैं और इसको कल अपना प्रैक्टिकल सबमिट करना है, लेकिन इसने कॉपी नहीं खरीदा। जितना हम जानते थे स्टेशनरी शॉप वो सारे क्लोज है, तो हम भटक रहे हैं कहाँ कोई मिल जाए स्टेशनरी शॉप। लैम्ब्रोड ओलाबो न এইটো ওলাব নিধি নিধি's কিচেন আছে না আছে बच गए। गाइस हम लोग आइसक्रीम खरीदने गए थे, आलू भुजिया खरीदने गए थे। सो एम्बैरेसिंग, ये गिर गई गाइस और इसका चप्पल टूट गया। फिर इसको कैसे ना क्या ये फ्लैश जोली जाए कि बा मेरा मुंह काफी नहीं है क्या ग्लो के। हम लोग जा रहे गाइस, ताला ताला लगा दिया है गाइस। खोल दो को, वो आ रहे हैं खोलने के लिए। तो मैं अभी पहुंच गई हूँ अपने रूम। मतलब हम बता के गए थे, इन्फॉर्म करके ही गए थे हमारी जो आंटी है, लेकिन कुक भैया जो है ताला संभालते हैं, ताला चाबी, उनका थोड़ा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। उनको पता नहीं चला था कि हम बाहर हैं, तो उन्होंने लगा दिया था। और डिनर लेके आई हूँ मैं, आज है पनीर सो येलो ना। तो मैं इसको खाती हूँ। हाँ मैं बैठी थी वो बनाने के लिए हॉल वीडियो, क्या क्या लाई हूँ हॉल वीडियो शॉपिंग की, लेकिन वो उसने बोला जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो जितने बच्चे कुछ दुकानें वो भी बंद हो जाएंगे। तो मैंने सोचा पहले लेके आते हैं, फिर मैं शूट कर लूँगी वीडियो। सो मैं लेकर आई हूँ ये सारी चीज़ें। सबसे पहले जैसा कि आपको पता है मैं विशाल मेगा मार्केट गई थी। सबसे पहले मेरे ये थी, इसको लेने में मुझे बहुत झमेला हुआ है, क्योंकि पहले मैं पिंक और एक ऑफ वाइट था, मतलब थोड़ा डिज़ाइन अलग था लेकिन मटेरियल वगैरह सेम था, तो मैंने सोचा उन दोनों में से एक लूँगी। ब्लू तो मैंने ऑप्शन में ही नहीं रखा था। ऑफ वाइट वाली जो थी वो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट लग रही थी, और पिंक वाली फिट नहीं आ रही थी मुझे, क्योंकि मैं थोड़ी सी मोटी हो चुकी हूँ। और एक ही पीस अवेलेबल थी उसमें एस साइज़, और मुझे एम आती है। इतना भी टाइट नहीं था, लेकिन मुझे थोड़ा लूज़ पसंद है, तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं था। सो ये दिखाती हूँ आप लोगों को। आई लव ब्लू, ऑल द शेड्स ऑफ ब्लू। मैं जब भी जाती थी मेरी नज़र पड़ती थी, और आज भी जब मैं गई तो ये अवेलेबल थी। 2 कलर में थी, ब्लू और ये और मैं कितना ही ब्लू लूँ, सो मैंने सोचा ये पिंक ही ले रही थी। थोड़ी सी क्रॉप टॉप है, लेकिन ये भी मैंने ओवर साइज़ में ली है। उसके बाद मैंने ऐसे ही कैजुअल वेयर घर में पहनने के लिए टी शर्ट ली है, ये वाली, वाई नॉट, फुल स्टॉप। एंड मेरे पास ना एक भी ऑफ वाइट टी शर्ट नहीं है, तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं एक। इसमें लिखा है नोप, और बनी है बिल्ली, प्यारी सी बिल्ली। ये 2 पजामे ली मैंने, पजामे ये मुझे ज़्यादा पसंद आई। ये मैं अभी पहन के गई थी, अभी उसके साथ गई थी ना। और फिर मैंने एक निक्कर भी ली है गर्मियों के दिन में रूम में पहनने के लिए। हाँ, और इनर वगैरह लिया है कुछ। विशाल से मैंने इतनी ही शॉपिंग करी। उसके बाद मैं जैसे ही फैंसी जाने लगी, मतलब मैं पीछे वाले रास्ते से जा रही थी, तो फैंसी का पिछवाड़ा जो है वहाँ उसको लाखटोकिया बोलते हैं। तो लाखटोकिया में मुझे मतलब मैं विशाल से अपने लिए स्लीपर्स लेने वाली थी, क्योंकि जो मेरे टॉयलेट जाने वाले सिंपली हवाई सैंडल, मेरा जो है उसका नीचे का ना ग्रिप मतलब घिस गया है, ग्रिप नहीं बचा है उसमें। और हमारे यहाँ पे बारिश तो होती रहती है। उस दिन मैं मतलब स्लिप होकर गिरने वाली थी, फिर मैंने सोचा फाइनली ले लूँगी, लेकिन विशाल में मैं भूल गई कपड़े लेने के चक्कर में। तो मैंने लाखटोकिया में मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने ले ही ली एक पेयर, ये ली मैंने
दिस स्लाइड्स। इसमें क्या लिखा है पता नहीं, इसमें लिखा है UIM समथिंग। और मैं इतनी मोकेल हूँ कि मैंने ट्राई नहीं किया। मुझे तो लगा आ ही जाएगा, क्या है इसमें, मतलब मुझे मेरे दिमाग में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मुझे ट्राई करके देख लेना चाहिए। और वैसे भी मैं थोड़ी सी थकी हुई थी क्योंकि वो पूरा ब्रिज पार करके मैं आ रखी थी पैदल। पहन के दिखाती हूँ, अभी मुझे बड़ी हो रही है, कितनी बड़ी हो रही है दिखाती हूँ। जो दिया है कुछ भी चाहत मुझे, इतनी बड़ी हो रही है, मेरा पैर आ रहा है यहाँ तक। पर कोई बात नहीं, ऐसे घर में ही पहनने वाली हूँ तो कौन ही देखेगा, पहन लेती हूँ अभी। मतलब शौक देख रहे हो, हगने के लिए भी न्यू सैंडल, वैसे ज़रूरत थी इसलिए ले लिया, वरना नहीं ली थी मैं। उसके बाद मेरी एंट्री हुई फैंसी में, और मैं ऑलमोस्ट 5 बजे पहुंची थी फैंसी में। आज अंकल ने सुंदर पॉलीथीन दिया, वैसे ना ऐसे मुना वाला पॉलीथीन ही देते हैं, ऐसा वाला, वो भी ट्रांसपेरेंट वाला, सुंदर पॉलीथीन है आज। तो मैंने ली ये कुर्ती, खोल के दिखाती हूँ। एक सूट वगैरह लेना नहीं था क्योंकि नहीं पहनते, 1 घंटा के लिए पहनते अल्टीमेटली, तो मैंने ये ही ली कुर्ता में, तो फैंसी से। मतलब मुझे इसके कलर कॉम्बिनेशन और डिज़ाइन बहुत पसंद आई। सिंपल है और मतलब पहनने लायक है, लेकिन इसके जो नीचे वाली पार्ट है ना वो थोड़ी सी अजीब लगी मुझे। और यहाँ पे ना होल्स भी है, ये होल्स हैं, लेकिन डिज़ाइन अच्छी है वैसे, लेकिन ये पार्ट अगर ना होता ना तब भी चलता। इसके बाद एज आई सेड, मेहंदी मुझे बहुत पसंद है, मेरे अब्बा जान को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बोल रहे थे कि मेहंदी भी ले लेना। फिर जब मैं आई, मैंने दिखाया ना सब कुछ, फिर वो बोल रहे थे मेहंदी नहीं लिया, फिर मैंने दिखाया ये, हाँ लेके आई। मतलब वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली जब मैं लगाऊँ तो ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद मैंने ली ये क्लिप, और मैं एक स्टॉल में रुकी जहाँ पे वो छोटू चिल्ला रहा था सॉफ्ट डॉस, मतलब सब 10 रुपीज़ में। तो मैंने बहुत खोज के ये क्लिप्स ली, क्योंकि मैं आजकल बहुत पुकी बनती जा रही हूँ, पता नहीं, मतलब सामने वाले बाल मेरे थोड़े गड़बड़ा गए, मैंने ही किए थे थोड़े से। तो ये मिनियन, जो कि मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट मिनियन, और ये कोई किटी, हेलो किटी है शायद, ये दोनों ली। और ये यूनिकॉर्न वाला जो देख रहे हैं ना लगाया, वो भी लिया मैंने। तो ये तीनों लिया, ये लिया और ये लिया, सो इतना ही था। और 2 मैं ये लाई थी, फ्लावर बाज़ार गई थी ना मैं इस बार शायद ईद में घर नहीं जा पाऊँगी क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं, बवासीर एग्ज़ाम्स। सो फर्स्ट टाइम मैं ईद के टाइम हॉस्टल में रहूँगी, और नेक्स्ट वीडियो आएगी ईद वाली व्लॉग। सो अभी के लिए इतना ही। मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई भी कर लूँगी, मतलब साफ़ सफाई इन अ सेंस झाड़ू पोछा वगैरह, क्योंकि घर में तो मम्मी बहुत कुछ करती है। ये ईद के पहले ना पर्दा साफ़ करती है, ग्रिल साफ़ करती है, दरवाज़ा साफ़ करती है, मकड़ी की जाली साफ़ करते हैं, अनगिनत चीज़ें करती है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं भी कर लेती हूँ, वैसे किसी ने बोला नहीं मुझे करने के लिए, लेकिन कर लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी सब कुछ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड स्टे हाइड्रेटेड।